जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज जो ग्रुप डी का हम बोले थे कल कि कल से स्टार्ट होगा और 40 दिन में हम लगभग ग्रुप डी का सब मैथ खत्म कर देंगे। ठीक है, 40 दिन में जितना भी चैप्टर होगा ग्रुप डी का सब खत्म हो जाएगा। आप लोग इसका टेंशन ना लें। ठीक है, और जैसे पढ़ाया जा रहा है अच्छे से पढ़ें और कुछ नहीं कहना है इसमें। ठीक है, आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। परसेंटेज में टाइप वाइज पढ़ेंगे। आज कम से कम 5-6 टाइप पढ़ लेंगे परसेंटेज में, और कल 5-6 टाइप पढ़ लेंगे। इसका मतलब कि 2 दिन में परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं साधारण टाइप पहला से स्टार्ट करेंगे। साधारण प्रश्न क्या कैसा पूछता है कि मान लीजिए राम की आयु 25 है और श्याम की आयु 20 है। पूछ देगा कि राम की आयु श्याम की आयु से कितनी परसेंट अधिक है। ऐसे करके प्रश्न पूछेगा। ऐसे ही करके परसेंटेज प्रश्न पूछता है। ठीक है, हम पहला प्रश्न देखेंगे इसमें कि इसमें बोला है 40 का 80%। ठीक है, परसेंटेज का प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रतिशत को ऐसे डिनोट करते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 1/100। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन में देखेंगे 40 का 80%। ठीक है, यहाँ पे देखो 40 का 80%। ठीक है, 40 का 80% और बोला है कि 25 के 4/5 से कितना अधिक है। ठीक है, इससे ये कितना अधिक है। ठीक है, तो इसको निकाल देंगे हम लोग। पहले यहाँ से 2 जीरो खत्म हो गया, यहाँ पे हो गया 32 और 25 के 4/5 25 के 4/5 25 के 4/5 ए का मतलब होता है गुणा। यहाँ भी का मतलब होता हुआ गुणा। ठीक है, 5 से 5 बार में ये हो जाएगा 5 के 20। ठीक है, और बोला है कि इससे ये कितना अधिक है। इससे कितना अधिक है, ये 32 है, ये 20 है। कितना अधिक है, 12 अधिक है। 12 अधिक किससे, 20 से। 20 से कितना अधिक है, 12 अधिक है। और परसेंटेज निकालने के लिए 100% यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सॉरी ये परसेंटेज नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कितना अधिक है। बस अंकों में पूछा है, तो अंकों में पूछा है तो कितना अधिक है, 12 अधिक है। 12 आंसर दिया है, आंसर नंबर ए। ठीक है, ऐसे ही करके पूछेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हम लोग एक और क्वेश्चन देखेंगे कि मान लीजिए दे दिया है कोई, मान लीजिए दिया है ए और बी 2 छात्र हैं। ठीक है, एक ने परीक्षा में कितना पाया, 60 अंक पाया है। ए ने परीक्षा में 60 अंक पाया, बी ने परीक्षा में 75 अंक पाया है। ठीक है, जब ए ने 60 अंक पा गया, बी को 75 अंक पा गया, तो बोला है कि ए बी से कितना परसेंट अधिक अंक पाया है। ठीक है, सॉरी बी ए से कितना परसेंट अधिक अंक पाया है, बी ए से कितना परसेंट अधिक अंक पाया है। ठीक है, तो बी ए से कितना अंक अधिक पाया है, 15 अंक। 15 अंक अधिक पाया है, यहाँ 15 लिख लो। किससे अधिक है, ये देखें किससे अधिक है, ए से अधिक है बी 15 अंक। तो कितना हो गया, 60। यहाँ पे लिखो 60 और गुणे में 100। यहाँ से 15 से 4 बार में 4 से ये 25 बार में 25%। ठीक है, ऐसे ही करके प्रश्न पूछता है। साधारण प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। और ऐसे करके अभी हाल ही में टेट में हुए एग्जाम में इसे साधारण प्रश्न से ही परसेंटेज, साधारण प्रश्न जो है इसी से क्वेश्चन पूछा था। परसेंटेज का साधारण प्रश्न जैसे पूछ दिया था। एक में पूछा था 0.2 परसेंटेज में बदलो इसको। तो इसको क्या करोगे, 12 इंटू 100%। इसका क्या करना है, 12% हो जाएगा। ये परसेंटेज लगाते रहना, क्योंकि इसको हटाओगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 1। इसका मतलब कि ये संतुलित है। ठीक है, ऐसे ही करके हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें दिया है भिन्न वाला पूछा है। भिन्न के अगर अंश में कुछ परसेंट बढ़ाया जाता है और हर में कुछ परसेंट बढ़ाया जाता है, या अंश में कुछ घटाया जाता है हर में कुछ बढ़ाया जाता है, या अंश में बढ़ाया जाता है हर में घटाया जाता है, ऐसे करके प्रश्न पूछता है कि मूल मान लीजिए कोई भिन्न है x और y है। अगर अंश में कुछ परसेंट बढ़ा देते हैं तो जितना बढ़ा हुआ मान है उतना, और ये बराबर करके लिख देंगे। ठीक है, ऐसे करके प्रश्न पूछा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में, मान लीजिए कोई भिन्न है, कोई भिन्न x और y है। ठीक है, मान लीजिए कोई भिन्न x और y है। ठीक है, और बोला है कि अंश में 10% वृद्धि करने पर, अंश में 10% वृद्धि मतलब कोई भी अंक होता है वो किसी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, 10% बढ़ा दिए हैं तो कितना हो जाएगा, 110%। और बोला है कि हर में 5% की कमी करने पर, हर में 5% कमी करोगे तो कितना हो जाएगा, 95। ठीक है, और बोला है कि कमी की जाती है तो प्राप्त भिन्न 4/5 हो जाता है। प्राप्त भिन्न मतलब इसका
इक्वल टू हो जाएगा 4/5। ठीक है, अब यहाँ से कटा लो, यहाँ से ये 19 बार में, यहाँ से ये 2 बार में, यहाँ से ये 55 बार में। अब x और y का मान निकाल दो, इसको इधर ले जाओ, 19 की 38 और ये 55 नीचे आ जाएगा। मूल भिन्न इसका कितना हो जाएगा 38/55। ठीक है, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करते हैं। इसका ऑप्शन 1 बी। अब एक और समझा देते हैं, इसमें क्या पूछा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाती है। मान लीजिए कोई भिन्न है x और y, ठीक है, इसके अंश में 10% की वृद्धि की जाती है। कोई भी मान अपने आप में 100% होता है। ठीक है, जब अपने आप में 100% होता है, 10% की वृद्धि का तो कितना हो जाएगा 110। ठीक है, अभी बोला है कि 5% कमी की जाती है। 5% की कमी का मतलब होता है कि कोई भी अपने आप में 100% होता है, उसको 5% की कमी कर दो। 5% कमी करोगे तो कितना हो जाएगा 5% कमी, 100 में 5 घटा दोगे तो 95। ठीक है, जब 5% की कमी की जाती है तो बोला है कि मूल भिन्न कितना हो जाता है 4/5, तो बराबर है 4/5 और 100 मान निकालते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये साधारण टाइप हो तो सबसे इजी होता है। ठीक है, इसको कोई भी बच्चा कर जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप में हम लोग आते हैं ए बी मेथड, ए बी रूल पे। ठीक है, अब हम लोग ए बी रूल पे देखेंगे कि मतलब मान लीजिए इसमें ए बी रूल का यहाँ पे लगता है, जहाँ पे मान लीजिए बोल दिया कि इसका उम्र इसके उम्र से इतना % ज़्यादा है, इतना % कम है, तो इसका उम्र इससे उम्र के कितने % कम होगा या ज़्यादा होगा, ऐसे करके प्रश्न पूछेगा। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे प्रश्न बोला है कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ठीक है, इसको 2 मेथड से लगाएंगे। ठीक है, पहले देखते हैं नॉर्मल मेथड, फिर से सब लगाते हैं। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। ए का वेतन कितना हो गया, ए का वेतन मान लीजिए 100 है और बी का वेतन कितना हो गया 20% कम है ना, 20% कम होगा तो 80। ठीक है, अब बोला है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है, बी का वेतन बोला है ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए का वेतन कम है ना, ए का वेतन कितना कम है तो 80 हो जाएगा। बी के वेतन अगर मानेंगे 100 हम लोग, तो ए का वेतन 20% कम, इसका मतलब कि 80 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है बी के वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक होगा। ठीक है, अब बोला है कि बी का वेतन कितना अधिक है, इससे 20 अधिक है। ठीक है, ए के वेतन से अधिक है, ए के वेतन से 20 ए के सापेक्ष में इंटू में 100। ठीक है, 20 चौके 80, 4 से 25 बार में यहाँ हो जाएगा 25%। ठीक है, ये तो नॉर्मल मेथड होगा आप लोग का। ठीक है, इसमें इससे तो कोई हल कर लेता है कि नॉर्मल मेथड ये होता है। जब ए बी रूल नाम दिए हैं तो ए बी रूल से जाएंगे हम लोग। ठीक है, नॉर्मल मेथड ये हो गया, ए बी रूल देखते हैं हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, मान लो ए बी रूल यूज करना हम लोग को। ठीक है, बोला है 20% कम, 20% कम का मतलब यहाँ पे लगाओ माइनस, कम होगा तो माइनस, 20% का मतलब 20/100, ये हो जाएगा 1/5। ठीक है, माइनस ये जो माइनस है इसको लाओगे यहाँ पे तो प्लस कर दोगे बिल चिन्ह। ठीक है, प्लस जब कर दोगे तो यहाँ पे प्लस कर दिए, इन दोनों को ऐड करके बटे में लिखो, कितना हो जाएगा, सॉरी इन दोनों घटाओ, ये माइनस है तो घटा लोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाला एडजेक्ट लिख दो ऐसे ही, इंटू में 100%। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 25, आंसर कितना आ जाएगा 25%। जब भी ए बी रूल इसलिए बनाया गया है क्योंकि क्वेश्चन को छोटा करके सॉल्व कर दे और आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, ऐसे ही मान लो एक बार और समझा दे रहे हैं कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। 20% कम का मतलब हो जाएगा 1/5, माइनस है तो माइनस को यहाँ पे माइनस का विपरीत क्या होता है, प्लस होता है, और ए और बी को ऐड करके जोड़ के हर में लिख दो और अंश वाले को एडजेक्ट लिख दो यहाँ पे। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 25% है, 25% भी। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन देखेंगे, इस पे एक दो और क्वेश्चन देख के क्लियर कर देंगे कि ए बी रूल कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पे यूज करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन में ये पूछा है कि चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वृद्धि हो जाती है तो सीता को चीनी की खपत में कितने % की कमी कर देनी चाहिए। अब देखो हम बता रहे हैं, जब भी खपत और इसके बारे में पूछे, खपत और मूल्य में, तो खपत मान लो कोई 100 रुपया है, 100 रुपये में कोई 5 किलो चीनी खरीद ले रहा है। ठीक है, तो अभी 100 रुपया होना चाहिए, तो कितना, अगर चीनी का रेट हम लोग बढ़ा दे रहे हैं तो फिर कम चीनी खरीदना होगा ना। तो खपत और वृद्धि मतलब खपत और
व्यय दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है कि खपत में चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई। जब मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई तो खपत में कुछ कमी आनी चाहिए ना। जब खपत में कुछ कमी आएगी तभी तो उतना ही पैसा रहेगा। मान लीजिए 100 रुपया है, 100 रुपये में हम लोग कुछ चीनी खरीद रहे हैं, ठीक है। चीनी का मूल्य अगर बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अपने खपत में कमी करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को भी हम लोग ए बी मेथड से ही यूज करेंगे, ठीक है। ए बी मेथड से यूज करने के लिए यहाँ लिख दो ए बी रूल, ठीक है। ए बी रूल से हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ बोला है 30% की वृद्धि। 30% की वृद्धि का मतलब प्लस में लिखो, नीचे 100, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 3/10, ठीक है। अब क्या बोले हैं कि यहाँ पे जो अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दो। यहाँ पे अंश और हर दोनों को जोड़ करके हर में लिख दो। यहाँ पे 13 हो जाएगा, ऊपर का अंश ऐसे ही रख दो एडजस्ट, ठीक है, इंटू 100%। यहाँ माइनस का चिन्ह क्या बता रहा है कि कमी हो रही है, यहाँ प्लस का चिन्ह क्या बता रहा है वृद्धि हो रही है। तो कमी करो, ठीक है, यहाँ पे कमी करो तो यहाँ पे हो जाएगा 300/13। 13 से 2 बार में जाएगा 26, 13 से 3 बार में जाएगा 39/में कितना हो जाएगा, इतना %, ठीक है। ए बी रूल से ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। चाहे ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग ए बी रूल से देखेंगे। इसको नॉर्मल मेथड से भी देख लेते हैं। अभी नॉर्मल मेथड से देखेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, मूल्य है, पहले था ये बाद में, ठीक है। मूल्य यहाँ पे पहले क्या हुआ, पहले था 100, बढ़ के 30% की वृद्धि हो गई तो 130 हो गया। अब बोले हैं कि जब मूल्य और खपत एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं तो 130, यहाँ पे इसका रेशियो ले लूँ तो 10 और 13 हो गया, तो 13 और 10। अब बोला है कि कितने कमी हुई, 3 की कमी हुई है, ठीक है। कितने पर हो गई, 13 पर हो गई। यहाँ पे इंटू 100, बात कितना आ जाएगा, 23 से 1/13%, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग यूज करेंगे। ए बी रूल यूज करने में आसानी होती है क्योंकि छोटा क्वेश्चन हो जाएगा ना। मान लीजिए तेरा 30% दे दिया, 30% की वृद्धि, तो प्लस में 30 लिखो, यहाँ पे बटे में 100, 30 का मतलब होता है 3/10, यहाँ पे प्लस लिखो, यहाँ पे जोड़ करके लिख दो, हो गया। ऐसे करके हम लोग इजीली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हम लोग का है कि मान लीजिए कोई आयत है, उसके आयत के लंबाई और चौड़ाई में कुछ वृद्धि हो गई, या लंबाई में वृद्धि हुई, चौड़ाई में कमी हुई, टोटल मतलब वृद्धि और कमी ऐसे पूछेगा, ठीक है। उस पर हम लोग आते हैं, आयत वृत्त ऐसे सब पूछेगा, उस पर हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया है, इसमें ये टाइप है परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसमें पूछेगा कि मान लीजिए कोई आयत है, आयत की लंबाई दे देगा, लंबाई में इतने % की वृद्धि हुई, चौड़ाई में इतने % की वृद्धि हुई, ठीक है। इसको हम लोग निकालेंगे, दो मेथड यूज करेंगे इसमें, ठीक है। पहले साधारण मेथड से जाते हैं, ठीक है। जो इस पे प्रश्न दिया है इसके मेथड से जाते हैं पहले, ठीक है। इसमें मेथड बोला है कि आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि। 5% का मतलब क्या होता है, 5% का मतलब होता है 5/100, यहाँ पे करोगे 1/20, ठीक है। यहाँ पे लंबाई, यहाँ पे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई में पहले कितना था, 20 था, और वृद्धि होकर कितना हो गया है, 21, ठीक है। वृद्धि हो रहा है ना, तो प्लस का तो 21, ठीक है। और क्या बोला है कि 5% की कमी, और 5% की कमी हुई है, और 5% की कमी जब हुई है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये भी हो जाएगा 1/20, कमी है तो घटा देंगे, पहले था 20, अब हो गया 19, ठीक है। अब हम लोग इसका लंबाई का, आयत का क्षेत्रफल सबको पता होगा ना, लंबाई में चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई में चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा करो, पहले वाला क्या था, पहले वाला क्या हो जाएगा 400, इसमें 19 के 19 दूनी के 38 से 39, कितने की कमी हो गई है, 1 की कमी हुई है, कितने पे, 400 पे, 1 की कमी हुई है ना, 1 की कमी हो गई 400 पे। पहले वाला ये था क्षेत्रफल, और दूसरे वाला ये क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। पहले वाले का 1 की कमी हो गई है, 1 की कमी हुई कितने पे, 400 पे, इंटू में 100 कर दो, यहाँ से 20 खत्म हो गया। यहाँ पे ये कितने बार में जाएगा, 0.25, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से बता रहे हैं कि देखो, जब भी समान कमी और समान वृद्धि, जब दो विपरीत हो तो कभी भी मान के चलो कि कमी ही होगा, ठीक है। जब समान बोल दिया कि समान कमी, समान वृद्धि हो रही है और समान, मान लीजिए कोई राशि है जिसमें 1% की वृद्धि हो रही है, 1% की कमी हो रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब समान लिख दे रहे हैं यहाँ पे, समान
वृद्धि और समान कमी के लिए, समान कमी, समान कमी और समान वृद्धि हो तो कभी भी क्या होगा, कमी ही होगा। ठीक है, कमी होगा कितने का, मान लीजिए कोई एक वृद्धि हो रही है और एक कमी हो रही है 1% की, तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स बटे में कितना हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे रूप में लिख देंगे, यहाँ पे कमी लिख दूँ, यहाँ माइनस का मतलब भी होगा कमी ही। ठीक है, यहाँ पे कमी लिख दें, इतने परसेंट की कमी हो गई। ठीक है, इसको हम लोग एक लाइन में लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर बटे में 100% की कमी। ठीक है, ये एक लाइन का फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना, क्योंकि ये अगर दे दिया है कि मान लो उतना लंबा करने जाओगे, फिर अगर दे दिया है कि दो समान, एक में वृद्धि हो रही है और एक में कमी हो रही है, तो मान लीजिए इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं, पहले 5% की वृद्धि हुई और 5% कमी हो गई, तो फिर टोटल कमी कितना हो जाएगा, टोटल कमी हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 100%। यहाँ लगा दो, एक्स पे जगह क्या है 5 इंटू 5 बटे में कितना हो जाएगा 100, 25 100 का 100, 1/4 का मतलब होता है 0.25%। ठीक है, ऐसे करके प्रश्न पूछेगा, क्योंकि अगर दे दिया है कि समान है, समान दोनों समान है, तो इसमें कमी ही होगा। इसमें ज़्यादातर बच्चे क्या लगा देंगे, पढ़ेंगे ऑप्शन, अब दे दिया है 5% कमी हुई 5% वृद्धि हुई, इसका मतलब दोनों बराबर है। ठीक है, जिसमें अधिकतर लड़के क्या लगा देंगे, न तो वृद्धि हुई और न ही कमी हुई, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं इस पर। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन करेंगे, डाउट सब क्लियर हो जाएगा आप लोग का। और कोई भी प्रॉब्लम हो रही है बीच बीच में तो आप लोग बताया करें। ठीक है, कमेंट बॉक्स इसीलिए दिया जाता है क्योंकि आप कमेंट करके बताएं कि हाँ क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसा वीडियो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस पर। अब एक क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन दिया है कि एक घनाभ की लंबाई में, घनाभ है घनाभ की लंबाई में कितने परसेंट की, लंबाई में 50% की और चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो रही है। लंबाई में कितना हो रहा है 50% की वृद्धि और चौड़ाई में क्या हो रहा है, चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और ऊंचाई में क्या दिया है, ऊंचाई में 30% कमी हो रही है। ऊंचाई में क्या हो रहा है 30% की कमी हो रही है, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या 1/2 वृद्धि। यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे 100 लिख दोगे तो कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1/5 वृद्धि, जहाँ पे हो जाएगा 3/10 कमी। ठीक है, अब बोला है, अब इसको नॉर्मल मेथड से भी करेंगे। नॉर्मल मेथड से क्या होगा, यहाँ पे हो गया लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, पहले था जो और बाद में जो हुआ आयतन। ठीक है, लंबाई में एक क्या हुआ, एक था, पहले 2 था और 1 बढ़ गया है, कितना हो गया 2 था 1 बढ़ गया है 3 हो गया, और यहाँ पे वृद्धि हुई प्लस लगा दो, यहाँ पे माइनस कर दो। ठीक है, यहाँ अगर वृद्धि हो गई है तो यहाँ 2 था और 1 बढ़ गया 3 हो गया, यहाँ 5 था 1 बढ़ गया कितना हो गया 6 हो गया, 5 था 1 बढ़ गया 6 हो गया, यहाँ पे 3 घटा है। ठीक है, यहाँ पे 10 था और 3 घट गया तो कितना हो गया 7 हो गया। ये पहले वाला है, ये बाद वाला। ठीक है, पहले वाले में घनाभ का हम लोग देखते हैं, घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, ये तीनों को अलग गुणा कर देंगे, पहले वाला हो जाएगा आयतन, यहाँ पे दूसरे वाला आयतन। पूछा है कि आयतन में वृद्धि, ठीक है, वृद्धि या कमी। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 100, यहाँ पे 100 हो गया, और ये 17 की 21 छके कितना हो जाएगा 126। ठीक है, 21 छके 126 हो जाएगा। कितने की वृद्धि हुई है 26 की, किस पे वृद्धि हुई है 100 पे, एंड 2 में 100%, कितना हो जाएगा 26%। 26% की क्या हुई है वृद्धि हुई है। ठीक है, ऐसे करके प्रश्न पूछता है। ठीक है, 26% ऑप्शन भी दिया है। कभी भी बोलेगा, मान लीजिए अभी बोल दिया कि वृत्त वाले एक ले लो, वृत्त में बोल दिया है, मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या में पहले थी, वृत्त में पूछ दिया कि वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि हो गई है। वृत्त की त्रिज्या में अगर मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या ठीक है, वृत्त की त्रिज्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई है, मान लीजिए 20% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो अगर बोल दिया कि क्षेत्रफल में
क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। अगर क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बोल दिया है, क्षेत्रफल में हम लोग निकालते हैं क्षेत्रफल कभी भी, तो क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो इसका होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर ही बदलेगा बार बार ना, पाई का तो मान कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आर जब बदलेगा तो यहाँ पे बदल लो इसको, ये हो जाएगा कितना 1/5 वृद्धि हो रही है ना, यहाँ पे प्लस लिखो वृद्धि होगी, ठीक है। ये पहले थी 5, अब हो गई 6, ठीक है। आर एक बार यहाँ पे हो गया, फिर एक बार आर होगा ना, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर 2 बार, यहाँ 5 हो गया, फिर बढ़ा दिए 1, 6 हो गया, ठीक है। अब पहले क्षेत्रफल था और बाद में क्षेत्रफल, पहले वाले में क्या हो गया, पहले का क्षेत्रफल का यहाँ पे 25 हो जाएगा और दूसरे में कितना हो गया 36, ठीक। अब बताओ कितने की वृद्धि हुई है। सबको पता है कि यहाँ से इसको घटाओगे तो कितने की वृद्धि हो जाएगी, 11 की वृद्धि हो गई है, ठीक है। पहले वाला का क्षेत्रफल 25 था और दूसरे वाले 36, ठीक है। वृद्धि किस पे हुई है, 25 पे। जब 25 पे वृद्धि हुई है तो 100% कर देंगे, ठीक है। यहाँ 25 से 4 बार में 11 चौके 44% की वृद्धि हो गई है, ठीक है। अभी बोल देगा इसी क्वेश्चन में अगर बोल दिया कि परिमाप में कितने % की परिवर्तन हुआ है, वृद्धि हुआ है, कुछ क्या हुआ है, ठीक। जब परिमाप बोलेगा तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है। जब 2πr परिमाप का फॉर्मूला होता है तो इसमें r एक ही बढ़ गया है ना, तो r में कितने % की वृद्धि हुई है, 20% की। क्वेश्चन का आंसर किसने दे दिया है, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही दे दिया है, ठीक है। यहाँ 20% की वृद्धि हुई, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं इस टाइप पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट टाइप देखेंगे अब इस पर, ठीक है। अब हम लोग का अगला टाइप हो जाएगा क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई मूल्य है, इस पे फिर 10% की वृद्धि हो गई, 20% कमी हो गई, फिर 10% की वृद्धि हो गई, फिर कमी हो गई, ऐसे करके कई % में परिवर्तन हो जाता है, तो इसको क्रमागत परिवर्तन बोलते हैं, क्योंकि एक ही मूलधन पे या एक ही संख्या पे बार बार परिवर्तन होगा, ठीक है। इसको क्रमागत % परिवर्तन में काउंट करेंगे, ठीक है। अब इस प्रश्न में देखेंगे कि यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य, ठीक है, वास्तविक मूल्य कितना दिया है 500, ठीक है, 500 वास्तविक मूल्य है, और बोला है कि और इसमें पहले 10% की वृद्धि हो जाती है, फिर 15% की कमी हो जाती है, फिर ठीक है 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि, इसका मतलब हो जाएगा 1/10, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला है 15% की कमी, 15% की कमी मतलब हो जाएगा 3/20, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि जब कमी और वृद्धि हो रहा है, पहले क्या था, पहले ये अंतिम, ठीक है, पहले क्या था 10 था और अब हो गया 11, ठीक है। पहले कितना था 20 था, अब हो गया है 17, 3 घटा है ना, यहाँ पे 3 माइनस हुआ है, यहाँ पे 1 प्लस हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग टोटल काउंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 200, ये 11 से गुणा करने का एक सटीक तरीका बता रहे हैं हम। मान लीजिए यहाँ पे हो गया 17 को 11 से गुणा करना, पहले लिखो ये वाला 7, फिर इसमें 1 जोड़ दो, ये हो जाएगा 8, फिर ये वाला लास्ट वाला लिखो, ठीक है। ऐसे करके गुणा कर लेते हैं 11 से हम, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा कितना 7 लिख दो, 7 1 8 लिख दो, फिर एक वाला ये लिखो। अब बताओ कि क्या दिख रहा है कि पहले था कितना अधिक था और बाद में कम हो गया, पहले 200 था, बाद में 187 हो गया, इसका मतलब कि कमी हुई है, कुछ ना कुछ तो कमी हुई है, ठीक। यहाँ पे 200 का ये प्रारंभिक वास्तविक मूल्य दिया है, ठीक है, ये बाद वाला मूल्य यही पूछ रहा है, ठीक है। तो 200 का मान दिया है कितना, 200 का मान हम लोग को दिया है 500, ठीक है। अब पूछा कितना है 187 का मान, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। ये 5 से इसमें गुणा करो पहले, 5 7 35, 5 8 40, 3 43, 5 4 9, बटे में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब भाग कर दो, ये जाएगा यहाँ पे 4 बार में, यहाँ पे 6, फिर 7 दशमलव कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन कोई दे रहा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी, ठीक है। इसको हम लोग डिजिटल सम से भी यूज कर लेंगे। यहाँ पे 9 को हटा दो, 5 3 8, ठीक है। यहाँ पे 5 से गुणा कर दोगे तो हर में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हर में हम लोग कुछ भी नहीं करके 1 लाना होता है, ठीक है। जब भी डिजिटल सम हम लोग यूज करते हैं तो हर में 1 लाना होता है, ठीक।
यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ भी 5 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4, 40 हो जाएगा ना, 4 4 जीरो 4 ही हो जाता है। अब इसमें देख लेंगे, ये हो जाएगा 7 6 13, ये देखो 6 6 12 4 16, ठीक है। 16 7 कितना हो जाता है 23, 23 का मतलब हो जाता है 3 2 5, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 4 9 खत्म हो गया, 7 6 13, 13 का मतलब हो जाता है 4, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 5 4 9, इसका मतलब सेम हो गया, सेम हो गया तो डिजिटल सम यूज नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। कभी भी ऑप्शन का पहले चेक करेंगे तो ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है, जब अलग अलग होगा तभी हम लोग डिजिटल सम यूज करेंगे, जब सेम होगा तो डिजिटल सम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि सेम के कंडीशन में डिजिटल सम काम नहीं करता है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी पे, कैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आगे इसे थोड़ा सा कठिन थोड़ा सा टफ देखेंगे कि मान लीजिए इतना आसान पूछ देगा कभी तो ठीक है, नहीं पूछा तो टफ तो आएगा ना, वो आएगा उस पर कर देंगे, मॉडरेट आएगा उसको कर देंगे, ठीक है। इसीलिए हर टाइप पे हम 3 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप में देखेंगे कि मान लीजिए इसमें दे दिया है कि परसेंटेज वृद्धि या कमी, कभी बोलेगा कि परसेंटेज वृद्धि और कमी, कितना परसेंट वृद्धि हुई कितना परसेंट की कमी हुई, ऐसे करके अगर शुद्ध परसेंटेज पूछेगा, अगर परसेंटेज में हम लोग को ज्ञात करना होगा तो हम लोग 2 तरीक़ा से मेथड से हल कर सकते हैं, एक सक्सेसिव मेथड होता है, एक नॉर्मल मेथड, ठीक है। एक सक्सेसिव मेथड में क्या होता है, मान लीजिए 2 वृद्धि दिया है बस, ठीक है। सक्सेसिव मेथड में हम लोग देखेंगे कि इसमें होता है कि मान लीजिए वृद्धि है, दोनों में वृद्धि है तो x प्लस में y प्लस में xy/100, ये हो गया वृद्धि के लिए। अगर ठीक है, इसमें एक वृद्धि मान लीजिए ये वृद्धि हो गई, ये कमी हो गया, ऐसे घटा लेंगे, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह कभी भी प्लस जहाँ पे दिखेगा वहाँ वृद्धि हो रहा है, माइनस रहेगा तो कमी हो गई, ठीक है। अब इसी पर हम लोग हल कर देंगे इसको। यहाँ पे क्या बोला है कि शुद्ध प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत में पूछा है वृद्धि या कमी, जब भी परसेंटेज में वृद्धि या कमी पूछेगा तो ऐसे हल करेंगे, ठीक है। सक्सेसिव यूज करेंगे, आसान होगा। नॉर्मल तरीका भी देखेंगे, पहले सक्सेसिव देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे x की जगह कितना दिया है 10% की वृद्धि, तो यहाँ पे लिखो 10, उसके बाद क्या हो रहा है 8% की वृद्धि, यहाँ पे लिखो 8, यहाँ प्लस करो, दोनों को गुणा कर दो, बटे में कितना है 100 है, ठीक है। यहाँ पे 1 0 खत्म हो गया, यहाँ पे करोगे 10 8 18, प्लस में कितना हो जाएगा 0.8, कितना हो जाएगा 18.8%, ठीक है। अब इस पे और ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछता है कि अभी मान लीजिए दे दिया है कि अब दे दिया है कि मान लीजिए बाइक के मूल्य इतने रुपए हैं, ठीक। मान लीजिए बाइक का मूल्य 100 रुपये है, 100 रुपये था, मान लीजिए बाइक का मूल्य 1000 रुपये था, ठीक है। अब कितना हो गया होगा, तो ठीक है 1000 रुपये था, बाइक का मूल्य कितना था 1000 था, अब बढ़ के कितना हो गया है, पहले था कितना, पहले था मान लीजिए बाइक का मूल्य 1000, तब हो गया है कितना 100 का मान दे दिया है 1000, ठीक है। अब जब वृद्धि हुई है तो कितने की वृद्धि हो गई है, यहाँ पे करोगे तो ऐसे करके वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। उस पर निकाल लेंगे हम लोग, ऐसे करके पर पूछेगा, ठीक है। जब बोलेगा कि मान लीजिए कोई मूल्य है उस पर वृद्धि हुई है इतने और इतना परसेंट, कभी शुद्ध परसेंट वृद्धि पूछेगा तो ऐसे सक्सेसिव यूज करेंगे, कभी शुद्ध परसेंट कमी बोलेगा सक्सेसिव यूज करेंगे, ठीक है। और इस पे और ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि क्रमागत परिवर्तन में यही है, ठीक है। अगर कभी भी मूल्य में परिवर्तन होगा तो मूल्य मान पूछ देगा, ठीक है। जब परसेंटेज में परिवर्तन होगा तो परसेंटेज मान पूछेगा। बस 2 टाइप का बोलेगा, या बोलेगा कि पहले वाले और लास्ट वाले, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर था मूल्य में, ठीक है, परसेंटेज में कितना अंतर था। ये सब हो गया है आज के लिए, बस इतना ही। और बाकी हम लोग कल देखेंगे, कल लगभग परसेंटेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसमें 4-5 टाइप बचा है तो कल ख़त्म हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम अपने तरफ से पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप लोग को भी समझ में आता होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कोई स्टार्टिंग वाला बच्चा आकर के ग्रुप डी दे रहा है उसको भी समझ में आएगा, क्योंकि 6, 7, 8 ये सब पढ़ाया जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद से अब ट्रिक का काम होता है, जो ट्रिक का काम हम कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और प्ले लिस्ट बना देंगे, इसको सेव करके रख लेना कि आगे आने वाली वीडियो जब भी जाएगा प्ले लिस्ट खोलोगे उसमें ऐड किया हुआ मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद।